हरिओम तत्सत। जय सनातन, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, हाथ पैरों में जकड़न, दर्द, साइटिका का पेन या सर्वाइकल का पेन या घुटनों में बहुत ज़्यादा दर्द, वजह क्या है? वजह मैं बता रहा हूँ जी आपको। एक रबड़ लीजिए, उसको इस तरह उंगली पे टाइट कर दो आप। टाइट होने के बाद में ब्लड का सर्कुलेशन आगे उंगली की तरफ आना हो जाएगा बंद। कुछ ही देर बाद में आप देखना कि आपकी उंगली सुन्न भी हो गई और नीली भी पड़ गई। यानी इस उंगली के अंदर जो है ब्लड का सर्कुलेशन रुक गया। अगर ऐसे ही आपने इसको यहाँ बांधा रहा, रबड़ से दबाए रखा, तो कुछ दिन बाद ये उंगली आपकी बिल्कुल पूरी तरह डैमेज हो जाएगी। अब जैसे ही मान लिया आपने 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट इस तरह रबड़ लगा दिया, उंगली सुन्न होगी। अब इस रबड़ को उतारने के बाद में आप क्या करोगे? उंगली को ऐसे रफ करोगे, ऐसे ऐसे करोगे, ऐसे फिर रफ करोगे। थोड़ी देर बाद में ब्लड का सर्कुलेशन इस उंगली के अंदर, इन धमनियों में, नसों में चलना शुरू हो गया और उंगली सामान्य हो गई। वो अपनी उसी पूर्व स्थिति में आ गई। अब होता क्या है हमारे साथ कि हमारे हाथ और पैरों की जितनी भी ये धमनियां हैं, नसें, नर्व हैं, ये सारी रीढ़ की हड्डी से होके गुजरती है। पीछे L4, L5 और ये ऊपर। तो रीढ़ की हड्डी के अंदर इस प्रकार के छल्ले होते हैं जी, इस प्रकार के। अब धीरे धीरे जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जा रही है, तो ये छल्लों में ऐसे ऐसे जगह बन गई। अब जगह बनने के बाद में जो इसके अंदर से नर्व आई हुई थी, नसें, उनके ऊपर इसका दबाव पड़ा। दबाव पड़ने की वजह से क्या हुआ कि ब्लड का सर्कुलेशन हमारे हाथ पैरों की तरफ जाना कम हुआ। तो धीरे धीरे यह सिचुएशन इतनी गंभीर स्थिति ग्रहण कर लेती है, जिस प्रकार से हमने 10 दिन या 5 दिन उंगली को ऐसे लगा के छोड़ दिया। अब उस उंगली की तरह ही हमें इसको गर्म करना पड़ेगा। क्यों? रफ करने के बाद में क्या होता है, गर्मी आती है इस शरीर के अंदर। तो ब्लड का जो सर्कुलेशन है नर्व के अंदर अपने आप स्टार्ट हो जाता है चलना, और ये सामान्य हो जाती है। अब इसी प्रकार आपने करना क्या है, अगर ज़्यादा गंभीर स्थिति नहीं है तो किसी यूरोलॉजिस्ट ने बताया था मुझे कि भाई आप एक कटोरी लो पत्थर की, 4-5 कटोरी के अंदर, एक के अंदर सरसों का तेल डाल लो, एक के अंदर घी डाल लो, एक के अंदर नारियल का तेल डाल लो और एक के अंदर डाल लो तिल का तेल। तो जिस कटोरी के अंदर तिल का तेल है, आप कुछ दिन बाद देखना उस कटोरी के अंदर से नीचे जहाँ पे आपने वो रखी है वो तिल पहुँच जाता है, वो तिल का तेल पहुँच जाता है। मतलब ये तिल का तेल इतना ज़्यादा कारगर है इन दर्दों के अंदर कि इससे ज़्यादा कारगर और कोई वस्तु नहीं है। अब इसके साथ साथ सर्दियों के अंदर आपने करना क्या है कि भाई थोड़ा आटा भून के उसके अंदर गुड़, क्योंकि गुड़ के अंदर भी आयरन काफ़ी होता है, और लोहे की कढ़ाई में उसको पकाओ, फिर गर्म पानी और गुड़ मिला के उसको डाल दो। अब वो बड़ी जी, हमारे यहाँ तो बोलते हैं लापसी, आपके यहाँ पता नहीं क्या बोलते हैं। तो उसके अंदर भी 1 चम्मच, सर्दियों में 1 चम्मच तिल का तेल डालो और खाओ। तो क्या है, आयरन की जो कमी है उसको भी दूर करेगा। आपके जो ये घुटनों में, हाथ पैरों में दर्द हो रहा है उसको भी। अगर इससे भी बात नहीं बनती तो सबसे छारी है जी हार सिंगार के पत्ते। आप रोज़ शाम को उनको उबाल के रख दो, सुबह आप उसको खाली पेट पी लो। हाँ, अगर आपके घुटनों में, हाथ पैरों में कहीं सूजन आ गई तो उसका सबसे बढ़िया इलाज मैं बता रहा हूँ आपको, लिख लो पेन कापी उठा के। अमरबेल जो पेड़ों पे लगी होती है, येलो येलो है कलर की, पतली पतली ही होती है, उसको ले आओ, उसको बिल्कुल बारीक पीस लो और उसको कूट लो। कूटने के बाद में उसमें थोड़ी ही फिटकड़ी,
थोड़ा गुड़ पुराना, थोड़ा अदरक और थोड़ा ये नमक और थोड़ा तम्बाकू। ये चीज़ थोड़ी थोड़ी मात्रा में उसके अंदर भी मिक्स कर दो। गुड़, नमक, फिटकड़ी और थोड़ी हल्दी। ये क्या काम करती है कि ये आपकी जो नसों के अंदर ब्लॉकेज होगी ना, ये इनको खोलती है। ये और ये जो ये छाल है अपनी, नहीं ये इसकी अमरवेल जो है वो सोजन को खींचती है। अब इन सारी चीज़ों को आपस में मिक्स करके बिल्कुल इनका पाउडर बना के गर्म कर लो। गर्म करने के बाद में जहाँ पे भी सोजन आई हुई है, मात्र 3 दिन काफ़ी होगा जी, करके देख लेना। और फिर ये 3 दिन होने के बाद में करना क्या है, आपने सोजन भी हट गया, आपकी ब्लड नसों के अंदर सर्कुलेशन होना शुरू हो गया। सुबह उठ के गर्म पानी लेना जी, गर्म पानी, कितना जितना आपके पैर सहन कर सके। बाल्टी के अंदर पिंडली तक आप उन पैरों को डुबो लो और मग्गा लेके दोनों ही पैरों के घुटनों पे उस पानी से सिकाई करो। उस पानी से सिकाई करने का लाभ ये होगा कि जो ये वात का जो रोग होता है, ये गर्माहट मिलती है इन पैरों को, तो हाथ पैरों की जलन हुई या हाथ पैरों का दर्द होया या घुटनों का दर्द होया, ये काफ़ी हद तक ठीक हो जाता है। अब इसके बाद क्या करना है आपने, जब ये आपका दर्द धीरे धीरे काफ़ी हद तक ठीक हो जाएगा, तो आपने जी तिल के तेल की मालिश भी करनी है। अगर परमात्मा ने चाहा तो मुश्किल से 15 या 20 दिन के अंदर आप पूरी तरह आपके घुटने और हाथ पैर स्वस्थ हो जाएंगे। इसके साथ ही अब जो मैंने बताया था कि ये रीढ़ की हड्डी के अंदर जो गैप हो गया, उसको कैसे टाइट करेंगे, उसको टाइट करने के लिए मैं बता दूँ आपको, पहले भी मैंने बताया था कि उकड़ू ऐसे बैठना है, ऐसे उकड़ू फर्श पे। मैं तो कुर्सी पे बैठ के दिखा रहा हूँ क्योंकि आपके सामने जो ये मेरी वीडियो है ये चल रही है। अब ऐसे आपने पूरा श्वास लेना, पूरा भरने के बाद में आपने जितनी आपके पास ताकत है घुटनों से नीचे थोड़ा हाथ जाओगे इन हाथ पैरों से, और श्वास नहीं छोड़ना है, श्वास को रोक के रखना है। अब इनको पूरी ताकत से खींच लो। जिस प्रकार साइकिल और मोटरसाइकिल के टायरों की ट्यूब होती है ना, आप देखो नई जब लेते हो तो पिचकी हुई होती है, और जैसे ही हम उसके अंदर हवा डालते हैं वो फूल जाती है। हवा निकालने के बाद में भी उसकी जो पहले वाली पोजीशन नहीं रहती, कुछ ना कुछ फैल जाती है। उसी प्रकार जो ये ऑक्सीजन हमने रोक की और पूरी ताकत से इसको दबाया, तो ये जो पूरी की पूरी रीढ़ की हड्डी के जो छल्ले आपके लूज हो रहे हैं ना, वे टाइट हो गई, ये अपनी जगह पे पहुंच जाएंगे। तो जी सर्वोत्तम इलाज है, 1 महीने करके देख लेना ये सारी ट्रीटमेंट। अगर आपका दर्द 100% ठीक नहीं हो तो मेरी गारंटी है। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।